बानी चेयरमैन इमरान खान का अपने अहल खाना के जरिए कौम के नाम पैगाम। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 193 रोज गुजर चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता शब अपने अहल खाना के जरिए कौम के नाम पैगाम जारी किया, जिसमें कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अंदाज में 2/3 अक्सरियत सौंपने पर मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अवाम का कसीर तादाद में इंतखाबी अमल में शिरकत के लिए निकलना नहायत हौसला अफजा था। अवाम ने जिस तरह खवातीन और बच्चों समेत अपने अहल खाना के हमरा निकल कर अपने वोट का हक का इस्तेमाल किया, इससे सही मानों में जमहूरियत की रूह जिंदा हुई है। इस पूरे मरहले के दौरान हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए जिस मेहनत और जांफिशानी से हमारे सोशल मीडिया ने काम किया है, इसकी मैं बतौर खास तहसीन करना चाहता हूँ। मैं मुजाहिमत की सकत और सलाहियत से लैस इन पोलिंग एजेंट्स की खिदमत को भी सराहता हूँ, जिन्होंने धौंस और धमकियों के नारवा सिलसिले के बावजूद डट कर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और फॉर्म 45 का हुसूल यकीनी बनाया। चूंकि पाकिस्तान के अवाम नहायत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना चुके हैं, चुनांचे अब पाकिस्तान को शफाफ इंतखाबात और जमहूरियत की अशद ज़रूरत है। अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर हुकूमतों में घुस बैठने वालों को मैं खबरदार करता हूँ कि इस मिस एडवेंचर से गुरेज करें। अवाम के वोट पर दिन दिहाड़े ऐसे डाके से शहरियों की तौहीन ही नहीं होगी, बल्कि मुल्क की मईशत तबाही के गड्ढे में मजीद गहराइयों में जा पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की मंशा पर किसी तौर समझौता नहीं करेगी और मैंने अपनी जमात को वाज़ेह तौर पर हिदायत दे दी है कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत किसी भी ऐसी सियासी जमात से मामला साजी मुमकिन नहीं जिसके दामन पर अवाम का मैंडेट चुनाने के दाग हों। बुशा बीबी बनीगाला में मुकम्मल कैद तन्हाई में किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशा बेगम की फोकल पर्सन के मुताबिक आज उनके वकला की उनसे मुलाकात तय थी, मगर मुलाकात नहीं करने दी गई। विशाल यूसुफजई ने अपने ट्वीट में बताया, जब से बुशा बेगम को गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ एक बार उनकी बेटी से 7 मिनट और वकला से 15 मिनट मुलाकात करवाई गई। इसमें भी सरकारी एहलकार गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ नोट करते रहे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी उनकी अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त को लटकाया जा रहा है। इमरान खान को माइनस करते करते नवाज शरीफ खुद माइनस हो गए। मुस्लिम लीग की जानिब से वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के लिए नामजद उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने से दस्तबरदार हो गए हैं। इलेक्शन से चंद रोज कबल ही नून लीग ने मीडिया में वजीर आजम नवाज शरीफ के नाम के इश्तिहारात छपवाए थे, मगर अवाम की जानिब से मुकम्मल मुस्तरद किए जाने के बाद नवाज शरीफ का चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब और लंदन प्लान नाकाम हो गया। सलमान अकरम राजा की धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली के हल्का 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की पीटीआई उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके कल जवाब तलब कर लिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को हमारी मौजूदगी में हतमी नताइज मुरतब करने का कहा और उसकी कुछ ही देर बाद कंसोलिडेशन के बगैर ही इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हमारी दरख्वास्त सुनकर कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी किया है। अलीम खान को जितवाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को बीवी के रेप की धमकियां दी गईं। एनए 117 लाहौर में पीटीआई उम्मीदवार अली एजाज बटर की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वकील अली एजाज बटर ने कहा कि तमाम फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि आप फाइल में तमाम फॉर्म 45 लगाएं, वो जरूरी है। आपका पॉइंट ही यही है कि फॉर्म 45 ठीक, फॉर्म 47 ठीक नहीं। वकील ने दलाइल दिए कि फॉर्म 47 की तश्कील के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का दरवाजा बंद कर दिया गया, हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। पुलिस सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही थी। इलेक्शन कमीशन में पुलिस की रिटर्निंग ऑफिस में दाखिला रोकने से मुतालिक वीडियो चला दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में अली एजाज बटर ने बताया, आरओ को यरगमाल बनाकर धमकी दी गई कि तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे अगर तुमने अलीम खान को ना जितवाया। सूबाई असम्बली पर अलीम खान के मुकाबले जेल से इलेक्शन लड़ने वाले तहरीक इंसाफ उम्मीदवार के भाई को अगवा कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के PP 149 के उम्मीदवार पाबंद सलासल हाफिज जीशान, जिन्होंने अलीम खान को जेल से शिकस्त दी, उनके भाई को आरओ ऑफिस से गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। परवेज इलाही की गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मंजूर, पेशी पर कर्फ्यू का समा। आज चौधरी परवेज इलाही की इलेक्शन के बाद पहली पेशी थी। पुलिस एहलकार हो, अदालती अमला हो, हर किसी ने भरपूर कोशिश की कि चौधरी परवेज इलाही से कोई हम कलाम ना हो सके। सहाफियों को धक्के, संगीन नताइज की धमकियां दी गई। पुलिस हुकाम कहते रहे, बड़े ऊपर से अहकामात हैं, आप लोग नहीं जा सकते। दूसरी जानिब परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली गई।
नून लीग वालों कोई शर्मो हया करो, पहले कौम का पैसा लूटा अब मैंडेट चोरी किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग वालों को कहना चाहती हूँ कुछ शर्मो हया करें, पहले अवाम का पैसा लूटा अब मैंडेट लूटना चाहते हैं। अवाम ने फैसला सुना दिया, कौम के वोट को इज्जत दें। जुल्म के खिलाफ डर के माहौल में जिस तरह वोट दिया अवाम की मशकूर हूँ। इमरान खान की आवाज़ पर आप सब ने बताया कि हम जिंदा कौम हैं। मैं आप सब की दिल से मशकूर हूँ। हमसे बल्ले का निशान छीना गया, कैंपेन ना करने दी गई, पीटीआई का रास्ता हर तरह से रोका गया। इस सब के बावजूद लोगों ने मेहनत की, उम्मीदवारों के निशान नाम पता करके वोट डाला। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, जिन्होंने जेलों में और जेलों से बाहर मुश्किलात काटी। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अवाम का मैंडेट वापस लेंगे, शेर अफजल मरवत। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें 9 मई के नाम से ना डराया जाए। इमरान खान कौम को उनके वोट का हक दिलवाएगा। ये मुल्क नहीं जंगल है। जो लोग ये कर रहे हैं होश के नाखून ले, पकड़ो मारो, पार्टी तब्दील करो। लोगों के घरों में घुसकर इज्जतें पामाल की हैं, 9 मई के नाम पर ड्रामा किया, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया, अब लोगों के वोट के हक पर डाका डाला है, पूरे सिस्टम को लेकिन बोसीदा और बदबूदार बना दिया है। शिकस्त खुर्दा नून लीग मीडिया पर हमलावर। इलेक्शंस में बदतरीन नाकामी के बाद नून लीग मीडिया और सहाफ़ियों पर सोशल मीडिया पर भी और अदालतों के बाहर भी हमलावर है। इसी का मुजाहरा आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर देखा गया। इस्लामाबाद के हल्का NA 47 से नून लीगी उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी से जब फॉर्म 45 से मुतालिक सवाल किया गया तो सीख पा हो गए और मुंह छुपाकर भाग गए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धांधली करने पर बोनस व इजाफी मराद दी गई। इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में तैनात अफसरान व मुलाजिमीन को रवा साल के 7 माह में एजाजी तनख्वाहों की मद में 7 करोड़ 67 लाख रुपए दिए गए। मजमूई तौर पर 1 अरब 95 करोड़ रुपए खर्चा आया। गैस की कीमत में मजीद इजाफे का फैसला, हजारों रुपए के गैस बिल अदा करने वाले सार्फिन हो जाएं तैयार। IMF के मुतालबे पर गैस आज मजीद 67% तक यानी 350 रुपए फी यूनिट MMBTU महंगी किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज फैसला नहीं हो सका था तो ICC का इजलास आज दोबारा होगा।